साहब, औजला साहब, ये क्या आप कर रहे हैं? आइटम नंबर 23, श्री प्रहलाद जोशी जी। I rise to lay the following statement regarding the present status of implementation of recommendation made in the following report of the Standing Committee on Energy pertaining to the Ministry of New and Renewable Energy. 12th report, 18th Lok Sabha on the subject demand for grant 26-27. थैंक यू। आइटम नंबर 24, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। Honorable Chairperson sir, on behalf of my colleague Dr. Jitendra Singh, I want to make a statement regarding the status of implementation of recommendation contained in 160th report of the Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice on demand for grant 202627 pertaining to the Department of Personnel and Training, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension. Thank you. आइटम नंबर 25, श्री प्रताप राव जाधव जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से एक आयुष मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगे 2025-26 मांग संख्या 4 के बारे में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के 165वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति तथा 2 आयुष मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगे 2025-26 मांग संख्या 4 के बारे में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के 165वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में समिति के 168वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति का वक्तव्य सभा पटल पर रखा। छोटे लाल जी, आप खुद छोटे हैं, और आप यहाँ छोटे लाल जी खड़े हैं तो कोई नहीं देख रहा है। आप अपनी सीट पे जाइए। प्रिया सरोज, अपनी सीट पे जाइए। आइटम नंबर 26, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। Honorable Chairperson sir, with your kind permission, on behalf of my colleague Dr. L. Murugan, I want to make a statement regarding the status of implementation of recommendations contained in the 3rd report of the Standing Committee on Communication and Information Technology on demands for grant 2024-25 pertaining to the Ministry of Information and Broadcasting. Thank you, sir. 27, Dr. Sukant Majumdar ji. Respected sir, with your permission, I rise to make a statement regarding status of implementation of recommendations/observation contained in the 256th report of the Standing Committee on Home Affairs on action taken by government on the recommendations, observations contained in 253rd third report of the Committee on Demand for Grant 2025-26 and 258th report of Standing Committee on Home Affairs on Demand for Grants 2026-27 pertaining to the Ministry of Development of North-Eastern Region in pursuance to the direction of the Honorable Speaker, Lok Sabha dated 1st September 2004 under 389 Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha. The present status of implementation is as per the statement which is laid on the table of the House. Thank you. Thank you. Item number 28, श्री किरण रिजिजू जी। महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूं कि यह सभा 11 अगस्त 2026 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 19वां प्रतिवेदन से सहमत है। ये है कि ये सभा जो 11 अगस्त 2026 को सभा में प्रस्तुत बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के 19वें प्रतिवेदन से सहमत है। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हैं वो हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है। ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का जो विषय होता है उसमें सभी दलों के माननीय सदस्य होते हैं और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आपके सदस्य कैसी वेणुगोपाल जी और स्पीकर साहब सबकी राय से जो भी बिजनेस एजेंडे पे आता है वो आता है। नहीं,
आखिर आपके हैं। आइटम नंबर 28A श्री नित्यानंद राय जी। मैं माननीय गृह मंत्री जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि विदेशी अभिदाय विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को इस सभा के 21 सदस्यों जो कि माननीय अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाए और राज्यसभा के 10 सदस्यों जो कि माननीय सभापति द्वारा नामित किया जाए से मिलकर बनी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जाए कि संयुक्त समिति की बैठक आयोजित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का लगभग 1/3 होगी कि समिति अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक इस सभा को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी कि अन्य मामलों में संसदीय समितियों से संबंधित इस सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम ऐसे परिवर्तनों और उपरांतरणों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष तय करें और कि यह सभा राज्यसभा से सिफारिश करती है कि राज्यसभा उक्त संयुक्त समिति में शामिल हो और राज्यसभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किए जाने वाले सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे। श्री केसी वेणुगोपाल जी, what do you want to say? But if I'm allowing you to केसी वेणुगोपाल जी, now if I'm allowing to केसी वेणुगोपाल जी तो आप Just now we got a मैं उनको allow भी कर रहा हूँ और आप सदन नहीं खाली कर रहे हैं। Sir, just now we got an information. The bill is circulated for moving a resolution from the government on FCRA in the name of Honorable Amit Shah ji. Sir, this legislation is clearly for targeting NGOs and minority institutions, those who are doing